हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास। पिछली क्लास में हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस टर्म को डिफ़ाइन किया था और हमने डिस्कस किया था कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिकली जब हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ वस्तुओं का समूह होता है, वो नंबर के रूप में हो किसी भी रूप में हो, जब उनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अरेंज करना होता है तो उन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को हम जो हैं वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखते हैं। तो हमने कहा था कि क्रमचय जो है वो निकालने की विधि जनरली अंकों से संख्या बनाने में, शब्द बनाने में, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार बांटने आदि में प्रयोग में ली जाती है, जबकि संचय निकालने की विधि कोई ग्रुप बनाने में, टीम बनाने में, ढेरियाँ बनाने आदि में यूज़ ली जाती है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जब ये संख्या हमारे पास बड़ी होती है तो हमें इन कॉम्बिनेशंस को फार्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करना होता है। तो आज हम लोग परमुटेशंस के बारे में मेनली बात करेंगे। परमुटेशंस को हमने डिफ़ाइन किया था कि दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ अथवा सब वस्तुओं को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं, वे सभी विन्यास दी हुई वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। तो यहाँ हमने विन्यास की बात करनी है जिसमें हमारे पास वस्तुओं का ऑर्डर भी मैटर करेगा। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशंस। हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था, उसी को रिवाइज करते हैं कि बिना पुनरावृत्ति किए 1, 2, 3 अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो हमने पिछली बार भी लिख के देखा था कि ये संख्या हम लोग जो है किस प्रकार लिख सकते हैं। आप देखें 1, 2, 3, अब 1, 3, 2 और वी कैन राइट 2, 3, 1, 2, 1, 3 और 3, 1, 2, 3, 2, 1। तो आपने देखा था कि ये संख्या हम इस तरह 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो परमुटेशंस की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 6 हो गई। अब इस चीज़ को हम यहाँ तो मेरे पास सिर्फ 3 ही अंक थे जिससे मैंने लिख के देख लिया और हमने अलग अलग अरेंजमेंट्स चेक कर लिए। अब जब ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 10, 20, 50, 100 कितनी भी हो सकती हैं, तो तब हम लोग जो है ये लिख के नहीं देख पाएंगे, तब हम लोगों को फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। तो फॉर्मूला के रूप में हम बात करें, अब यहाँ पे डिपेंड करता है हमारी डेफिनेशन। हमने कहा था कि सभी वस्तुओं को हम एक बार में ही ले सकते हैं और कुछ वस्तुओं को भी ले सकते हैं। तो फॉर्मूलाज मेरे डिफरेंट बन जाएंगे। पहला केस मैं लेती हूँ जब विभिन्न वस्तुओं में से सबको एक साथ लेने पे, तो क्रमचयों की संख्या का फॉर्मूला जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से NPN। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे P फॉर परमुटेशंस है, N जो है, जो ऊपर N है ये सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड पे, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट, जो टोटल संख्या को बताएगा और उसमें से कितनी ली हैं। यहाँ हमने सभी ले ली हैं तो वो यहाँ पैर में रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसे हम राइट साइड पे सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। यहाँ क्योंकि मैं सभी वस्तुएं ले रही हूँ तो मेरा सिंबल बन गया इस परमुटेशन का NPN, और ये संख्या होती है इक्वल टू N फैक्टोरियल। पिछली क्लास में हमने फैक्टोरियल टर्म डिस्कस करी थी, तो वह जो है N फैक्टोरियल से लिखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जयपुर शब्द के अक्षर से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं यदि सभी अक्षर लिए जाएं। तो अब क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आप समझ चुके हैं कि अगर हम इसको खोल लेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और आंसर आ जाएगा मेरे पास 720। मीन्स जयपुर शब्द के 6 लेटर्स को अगर मैं अलग अलग तरीके से अरेंज करूं तो मेरे पास 720 तरह के अक्षर बन सकते हैं। अब इतने अक्षर हम लिख के नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ रही है। इसे आप प्रूव करने के लिए आप जो अपने पीछे एग्जाम्पल लिए वहाँ भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करें। वहाँ हमने 3 नंबर्स लिए थे, तो 3 संख्या, तीनों को ही हम ले रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को पता है कि खोल लेंगे तो इट विल बी जो है मेरे पास 3 फैक्टोरियल को जब मैं खोल लूँगी तो इट विल बी 3 × 2 × 1 मीन्स 6। तो यहाँ अगेन आप देख रहे हैं 6 आ गया मेरे पास नंबर। तो इस तरह से अब जब यदि मैं पूरे सभी अक्षर ना लूँ, इसमें से कुछ अक्षर लूँ, तो फिर मेरे पास फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, यदि विभिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं के क्रमचय की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप देखिए फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से NPR।
यहाँ r लिखने का मेरा अभिप्राय यही है कि मैंने सभी संख्या नहीं ली, उसमें से कुछ ली हैं। तो NPR को जब हम खोल लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। पहले n में से r माइनस कर लेना है, जो आंसर आएगा उसका फैक्टोरियल लेना है। आप देखिए ये फैक्टोरियल टर्म पूरे के ऊपर लगी हुई है, मीन्स n माइनस r के ऊपर है। तो इस तरह से इसे हम पिछली एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जयपुर शब्द, यहाँ मैंने सभी अक्षर लिए थे। अब यहाँ अगर मैं जो है 6 की बजाय मान लीजिए 4 ले लेती हूँ, तो आप देखिए मेरा क्या बन जाएगा, 6p4। तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 6p4। 6p4 कब आप देखें, जब यहाँ मैं खोल लूँ इसके हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मीन्स 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। तो अब आप इसे खोल सकते हैं, 6 5 जो है वो 4, जितना भी आपके पास आ जाएगा सारा। आपने 6 फैक्टोरियल को खोला था तो इट वाज जो है मेरे पास क्या था, 720 ऊपर आया था। 720 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोल लेंगे तो इट्स 1 मीन्स 360। तो आप देखिए 6 में से 4 शब्द लेने पे नंबर ऑफ परमुटेशंस कम हो गया, 720 से 360। तो इस तरह से जो हमने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी शहर में 4 होटल हैं, यदि 3 व्यक्ति बाहर से आते हैं तो वो कितने प्रकार से अलग अलग होटलों में ठहर सकते हैं। अब देखिए आप जो है हमारे पास, अगर हम गुना का आधारभूत नियम पहले हमने करा था, तो वहाँ के हिसाब से क्या था, पहला व्यक्ति आएगा, 4 होटल हैं, चारों में से वो किसी में भी ठहर सकता है, मीन्स उसके पास ठहरने के 4 तरीके। हमने ये कहा था किसी काम को करने के तरीके मेरे पास जो है वो ए है मान लीजिए। दूसरा व्यक्ति, अब एक होटल ऑक्यूपाई हो चुके हैं, दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसमें से 4 के पास कितनी ऑप्शंस रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी। और तीसरे व्यक्ति के पास क्योंकि 2 पहले से ऑक्यूपाइड हैं, तो 4 में से 2 ही होटल बचेंगे जिसमें से वो चॉइस कर सकता है कि किस में ठहरना है। तो टोटल जो है इन गुना का आधारभूत नियम जो हमने परमुटेशंस को डेफिनेशन को समझने के लिए डिस्कस किया था, उसके हिसाब से 24। अब हम परमुटेशंस कर रहे हैं तो हम इसको परमुटेशंस के भाषा में भी कर सकते हैं। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ होटल हैं 4, व्यक्ति हैं 3, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, NPR से 4p3। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो है अगेन आप देख रहे हैं आंसर कितना आ रहा है, 24। ये मैंने ऊपर गुना के आधार पे इसलिए डिस्कस करा कि इस तरह हम गुना के आधारभूत नियम से भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बट जो है जब हम लोग परमुटेशंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कंडेंस हो जाएंगी, मेरे पास सिंपल हो जाएंगे कंपैरेटिवली। अब ऊपर हमने डिस्कस पहले ही ये चीज़ कर ली है कि यदि r इज इक्वल टू n, मीन्स मैं सभी वस्तुओं को एट ए टाइम ले जाऊँ तो वो मेरी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है NPN, और वो n फैक्टोरियल के बराबर होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंडीशनल परमुटेशंस, प्रतिबंधित क्रमचय। मीन्स अब मैंने कंडीशंस लगा दी कुछ परमुटेशंस करते हुए, जैसे जो है अब हम ये चाहते हैं कि इनमें से कुछ, जब हम कोई वस्तुओं को अरेंज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि कुछ विशिष्ट वस्तुओं को एक नियत स्थान पे, फिक्स पोजीशन पे ही रखना है, कंडीशन लगा दें। तो जब हम इस तरह की कंडीशन लगा दें कि कुछ विशिष्ट वस्तुओं को ही क्रमचय में सम्मिलित करना है या कुछ वस्तुओं को नियत स्थान पे रखना है, तो उस कंडीशन के लिए फिर ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, अब अगर उन क्रमचय में कुछ वस्तुएं समान हों, समरूप हों, सिमिलर हों, एक जैसी हों, मान लीजिए कुल वस्तुएं हैं मेरे पास n, उसमें से p वस्तुएं एक प्रकार की हैं, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं, और बाकी की जो वस्तुएं बच गई वो कोई और प्रकार की हैं, भिन्न प्रकार की हैं। तो फिर क्रमचय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इस तरह से जो जितनी वस्तुएं समरूप होंगी उसके नंबर फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमेटी शब्द के अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए कॉमेटी शब्द में जो है m 2 बार आ रहा है, t भी 2 बार आ रहा है, e भी 2 बार आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। टोटल अक्षर है मेरे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से जो m 2 बार आ गया, t 2 बार आ गया, e 2 बार आ गया। तो अब सभी अक्षर को हमने लेना है, तो 9 में से जो है 3 अक्षर क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। अब सभी अक्षर लेने हैं एक एक बार में, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी संख्या, 9 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको फैक्टोरियल सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे।
आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आ जाएगा 45360। इन फैक्टोरियल्स को खोल के आपने एक बार सॉल्व ज़रूर करना है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। नेक्स्ट है सर्कुलर परमुटेशंस, वृत्तीय क्रमचय। यदि मेरे पास n विभिन्न वस्तुओं को एक वृत्त के चारों ओर, सर्कल के चारों ओर मुझे व्यवस्थित करना हो तो ऐसे क्रमचय को हम कहते हैं सर्कुलर परमुटेशंस। जैसे आपने गोल टेबल हो, गोल मेज के चारों ओर व्यक्तियों को बिठाना हो। इससे पहले जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो लीनियर परमुटेशंस थी। उसमें हम क्या कर रहे थे, क्योंकि जब हम एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उस लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, जिससे जो है वो, और जबकि सर्कुलर परमुटेशंस में कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होगा। आपको पता है वस्तुएं जो है वो ऐसे गोले में होंगी, तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ से नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक को तो डिफाइन कर लेते हैं, पहले एक डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके रिलेटिव दूसरी चीज़ों को अरेंज करेंगे, उसके इधर साइड या इधर साइड। अब इधर साइड और इधर साइड में भी अगर तो हमें ये ध्यान देना है कि हमने क्लॉकवाइज अरेंज करना है या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करना है, तो फिर क्रमचयों की संख्या अलग होगी। अगर इससे कोई फर्क ना पड़े फिर अलग होगी। तो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति पे ध्यान देना होता है। तो जब मेरे पास, क्योंकि अब यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट है नहीं, मैंने कहा है कि मैं पहले एक वस्तु गोले में एक चीज़ को अरेंज कर लूँगी, उसके रिलेटिव फिर हम देखेंगे। तो अब एक वस्तु टोटल में से पहले ही कम हो गई, उसके रिलेटिव बाकी चीज़ों को हमने अरेंज करना है। तो फिर आगे वही फॉर्मूला जो हमने नॉर्मल परमुटेशंस में लगाया, पर n में से एक माइनस कर लेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल। n वस्तुओं को जब क्रमचय में करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है। मीन्स मेरे को देखना है कि लेफ़्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि राइट से स्टार्ट कर रही हूँ, ये चीज़ का ध्यान देना है। तो मेरे पास ये हो जाएगा। और यदि ये चीज़ ना जो है एक ही समझा जाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स लेफ़्ट राइट साइड को, तो फिर जो है क्रमचयों की संख्या उससे आधी हो जाएगी, क्योंकि फिर हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि हमने लेफ़्ट से किया या राइट से किया। तो दोनों में फ़र्क समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल्स लेती हूँ। अब यदि हमने पर्सनस को अरेंज करना है, तो पर्सनस या ऐसे डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स कोई भी हों, तो हम पहचान सकते हैं हमने जिस एक वस्तु के रिलेटिव बिठाए, लेफ्ट पे बिठाएंगे अलग पर्सन होगा, राइट पे होंगे अलग पर्सन होगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंक्शन होगी। तो वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मेरा ये वाला। जैसे एग्जाम्पल है, 9 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है। अब n कितने हैं, मेरे पास 9 है, पर मेरे को जो है यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल लेना है हमें, n-1 का फैक्टोरियल, इट्स n-1 का फैक्टोरियल। तो n-1 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल। तो उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 40320। इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे माला के मोती, सारे मोती एक समान हैं, तो हमें कोई पता नहीं चलेगा कि लेफ़्ट साइड वाला मोती राइट साइड वाला, हम डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे। तो भिन्न भिन्न मेरे पास 5 जो हैं भिन्न भिन्न रंग के मोती हैं, उनको कितने प्रकार से एक छल्ले में डाला जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 n-1 का फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल का हाफ, दैट मीन्स 12 वेज जो है मेरे पास हैं। तो इस तरह आप परमुटेशंस के और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ होना है। आपके पास सर्कुलर फॉर्म या परमुटेशंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, कंडीशंस लगी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप और न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।